हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल की डिवीजन यानी कि डिवाइडेशन होता है माइटोसिस के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती है और टिश्यू से बनता है ह्यूमन के ऑर्गन्स और ऑर्गन से ही आगे ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरी ह्यूमन की बॉडी का निर्माण होता है। तो एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सेल डिवीजन कहलाएगी। तो सेल का डिवीजन होता कैसे है? ये होता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है सेल का डिवीजन। तो इसमें क्या रहता है? इसमें होती हैं कुछ फेजेस होती हैं माइटोसिस की, जिसमें फर्स्ट आती है प्रोफेज। फर्स्ट आती है इसमें प्रोफेज, सेकंड होती है इसमें मेटाफेज, थर्ड आती है इसमें एनाफेज एंड लास्ट होती है इसमें टेलोफेज। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें ये फेजेस चलती हैं। तो होता क्या है? जैसे कि ये सेल है, क्या है ये? सेल है लेट इंटरफेज, यानी कि इसमें सेल मैच्योर हो जाती है। लेट इंटरफेज वो स्टेज है जिसमें जो सेल है वो मैच्योर होती है। तो ये एक मैच्योर सेल है जिसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे क्रोमोसोम्स, कितने? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? सेल का डिवीजन करते हैं। कैसे? लेटेंट फेज से जब ये जाएगा फर्स्ट फेज में, डिवाइडेशन की फर्स्ट फेज प्रोफेज के अंदर, तो इसमें क्या होगा? जो क्रोमेटिड है, जो क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे बाय माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा। तो माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो गए माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा। इसके बाद इनमें एक सेंट्रोसोम रहता है, सॉरी सेंट्रोमियर रहता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? जो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो क्रोमेटिड हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है, वो होता है सेंट्रोमियर। तो जो प्रोफेज है इसमें जो न्यूक्लियर एनवल्प है, न्यूक्लियर एनवल्प डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गायब होना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज, जिसमें क्या होगा? माइटोटिक स्पिंडल के द्वारा जो क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियर जो एनवल्प है वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है इसकी सेकंड फेज, यानी कि मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? जितने भी क्रोमेटिड हैं, ये जितने भी क्रोमेटिड हैं ये सेंटर के अंदर आ जाते हैं, सेल के सेंटर के अंदर आ जाते हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो सेल की जो दो पोल हैं उनकी तरफ चले जाते हैं और इन्हें आपस में खींचने का काम करते हैं। तो इसमें जो क्रोमेटिड होंगे मेटाफेज के अंदर, क्रोमेटिड एक लाइन में सेंटर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद होती है थर्ड फेज, जिसे बोला जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? जो क्रोमेटिड है वो बीच में से अलग हो जाते हैं। जो सेंट्रोमियर है बीच वाला, तो यहाँ से सेंट्रोमियर से ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे यहाँ थर्ड फेज में। तो एनाफेज में क्या हुआ? जो क्रोमेटिड थे वो सेंटर से अलग हो गए और ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये इन्हें अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो ये सेल के दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, जिसे कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज के अंदर ये है टेलोफेज की अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज, तो टेलोफेज की अर्ली स्टेज के अंदर
जो दोनों के दो अलग अलग सेल्स, यानी कि जो ये सेल है ये अलग अलग हो गए, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बीच में से, सेंटर में से सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो बीच में से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो बीच में सेंटर में से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो क्रोमेटिड अलग अलग हुए थे ये आपस में इकट्ठे होकर सेंटर के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। और टीलोफेज की जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, दोनों की दोनों सेल्स जो डॉटर सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, और यहां आ जाएगा न्यूक्लियर एनवल्प। न्यूक्लियर एनवल्प दोबारा आना स्टार्ट हो जाता है। एनाफेज में क्या हुआ, जो क्रोमेटिड थे बीच में से अलग हो गए, सेल के दोनों पोलों की तरफ इन माइटोटिक स्पिंडल ने उन्हें खिंचाव कर लिया अपनी अपनी तरफ। टीलोफेज की अर्ली स्टेज के अंदर क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो बीच में से सिकुड़ना स्टार्ट हो गई, और जो सेंट्रोमियर्स थे वो बीच में आके क्रोमेटिड सेंट्रोमियर सेंटर में आके इकट्ठा होना शुरू हो गए, इकट्ठा होंगे, और धीरे धीरे ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये गायब होना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवल्प वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जो इसकी लेट स्टेज रहेगी टीलोफेज की लास्ट, इसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों जो डॉटर सेल है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हैं, वो अलग अलग हो जाएंगी, और इनके अंदर न्यूक्लियर एनवल्प पूरी तरह से बन जाएगा। लेकिन इनमें अभी जो साइटोप्लाज्म है या कहें सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो पूरी तरह से नहीं बनते हैं। तो जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं ये इनके अंदर पूरी तरह से उनका डिवाइडेशन नहीं होता। जैसे ही ये आइडेंटिकल डॉटर जो सेल्स बनी हैं ये अपनी इंटरफेज के अंदर एंटर होंगी, इंटरफेज में एंटर होते ही क्या है, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और एक मैच्योर सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, माइटोसिस, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा होती है जिसकी 4 फेजेस रहती हैं। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।